जो मैलूर में मौलाना आज़ाद का स्कूल सेंक्शन हुआ था इंग्लिश मीडियम, जो मैलूर में डालने के बजाय लेक जाकर न्यू आदर्श कॉलोनी में डाले हैं। कोई गरीब बच्चे का हक़ नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का, अच्छे स्कूल में। आज उधर का एडमिनिस्ट्रेशन, माइनॉरिटी ऑफिस, एमएलए साहब सब लोग मिलकर आदर्श कॉलोनी में, जिसकी जगह 10 घंटे थी उसको 30/40 में बना रहे हैं न्यू आदर्श कॉलोनी में। 30/40 में बच्चा पढ़ेगा क्या और आगे बढ़ेगा क्या? आने वाले दिनों में बोले सो है 2 दिन में 2 हफ्तों में अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे कंटप्पा गुम्मे साहब, अरुण पाटिल साहब सीनियर लीडर है, गौतम भोसले, उनकी सदारत में डीसी ऑफिस के सामने 2 हफ्तों में टेंट मारेंगे। टेंट मारने पर भी हमारे को कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो हम विधानसौधा के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसौधा जाके प्रोटेस्ट करेंगे। एमएलए का पुतला विधानसौधा के सामने। बोलो आप एमएलए का पुतला तो जलेंगे आप, मगर हालांकि एमएलए कंटिन्यू 3 बार इलेक्शन जीते, हम एक अच्छा एमएलए है बोल के सोचे थे, लेकिन ये सिर्फ वोट मांगने के हद तक ही सब बेहतर है। उसके बाद इनका कुछ काम माइनॉरिटी के मुस्तकबिल डेवलपमेंट किसी भी हद तक नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ अपना गुलगुले तलने का। हम मैलूर में रहने वाले हैं। हाँ। आज जो मैलूर में मौलाना आज़ाद का स्कूल सेंक्शन हुआ था इंग्लिश मीडियम, आज जो मैलूर में डालने के बजाय लेक जाकर न्यू आदर्श कॉलोनी में डाले हैं। कोई गरीब बच्चे का हक़ नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का, अच्छे स्कूल में। आज उधर का एडमिनिस्ट्रेशन, माइनॉरिटी ऑफिस, एमएलए साहब सब लोग मिलकर आदर्श कॉलोनी में, जिसकी जगह 10 घंटे थी उसको 30/40 में बना रहे हैं न्यू आदर्श कॉलोनी में। 30/40 में बच्चा पढ़ेगा क्या और आगे बढ़ेगा क्या? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ए पर्सन इफ़ ही बोर्न पुअर इट्स नॉट हिज मिस्टेक, बट इफ़ ही डाई पुअर इफ इट्स मिस्टेक। सो हम आज हमारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं। हमें जो कॉलेज मैलूर में सेंक्शन हुआ था स्कूल, वो मैलूर में ही होना चाहिए। उसके लिए ऑलरेडी जगह भी अलॉटमेंट हो चुकी है। स्कूल का अलॉटमेंट बजट जो है 2 करोड़ 35 लाख है, 2 करोड़ 35 लाख का, बट वो 30/40 में 2 करोड़ 35 लाख कैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं हम वो देखना चाह रहे हैं। वो काम को रुकाइए और उसको मैलूर में कंस्ट्रक्शन कीजिए। अमलापुर के जो भी आजू बाजू के विलेज के, मैलूर के, चिदरी के सब लोग आके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना की जानिब से आज जो प्रोटेस्ट किया गया है, इसका अहम मकसद ये है कि मैलूर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रांट हुआ था। वो एक ही स्कूल था जो ऑलरेडी टोटल 6 स्कूल अलाटमेंट यूएसओ थे, उसमें से 6 काम हो गए, 1 पेंडिंग था। इसके लिए हम कई दिनों से, साल 1.5 साल से जद्दोजहद करते हुए आए। इससे पहले एसी साहब और तहसीलदार साहब मैलूर में विज़िट किए, स्पॉट विज़िट कर मौलाना आज़ाद के लिए 10 गुंठे ज़मीन सेंक्शन भी करें और मेमो के द्वारा लैंड सर्वेवर को भी मेमो दिए। उसके बावजूद मान्य जिलाधिकारी भी के नॉलेज में भी हम कई दफ़ा रखे, लेटर पैड पे देके मान्य जिलाधिकारी के नॉलेज में रखे। कई मैलूर में गौर गुरबा लोग हैं, ऑटो चलाने वाले, बीड़ी व्यापार करने वाले, लेबर और कई अन्य गौर गरीब आदमी हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन संवरता है। ये मैलूर में मौलाना आज़ाद आने की वजह से बोलकर हम बोलने के बाद करतूँ बोल के अचानक हमको मालूम ही नहीं न्यू आदर्श कॉलोनी में ये स्कूल का काम चालू कर दिए। हम पूछने के बाद अब वो काम चालू हुआ। अब ये काम स्कूल को नहीं रुका सकते, ये स्कूल आते हैं कितने जाते हैं कितने, नेक्स्ट देखेंगे बोल रहे। तब के हम बोलने तैयार हैं साहब, निर्मती कचेरी ऑफिसर एक लेटर द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं कि 30/40 में ये जगह स्कूल नहीं बैठ रहा, क्योंकि स्कूल बैठने के लिए प्लेग्राउंड होना, टॉयलेट बाथरूम, बच्चों की लाइब्रेरी, कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्लासेस होना, वो एक बात। और तहसीलदार और एसी साहब भी मेमो इशू करें। मेमो इशू करने के बावजूद भी ये सरासर माइनॉरिटी, मैलूर की माइनॉरिटी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है और मैलूर के अवाम के जो एजुकेशन है उसको दबा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने सबसे पहले क्या कहा है, शिक्षणा, सबसे पहले बाबा साहब ने एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया है। लेकिन इस बिदर के विधायक नालायक विधायक है जो मैलूर की जो एजुकेशन आने वाली मुस्तकबिल है उसको दबा देने का काम कर रही है। अगर विधायक अच्छा होता तो मैलूर की आने वाली जो माइनॉरिटी एजुकेशन है उसको डेवलपमेंट करने का काम करते थे। ये सरासर इसमें हमारे को लगता है क्या ये है 100% विधायक की गलती है और विधायक को धिक्कार करते हैं। आने वाली मुस्तकबिल का पूरा नस्तो नाबूद करने वाले एमएलए है ये। उनका कहना है कि मैलूर में जगह नहीं है, इस वजह से हम लेक जाब को दूसरी तरफ डाले बोल रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इसके बारे में ऑलरेडी तहसीलदार साहब मेमो इशू करे सो है। 10 गुंठे ज़मीन मौलाना आज़ाद के लिए 2 सर्वे नंबर डाले सो है, सर्वे नंबर 2 में, सर्वे नंबर 91 में ऑलरेडी 10 गुंठे ज़मीन सिलेक्शन कर दी और लैंड सर्वेवर को रिपोर्ट दे दी। ज़मीन है, हम मौलाना आज़ाद के लिए दे रही बोल के ऑलरेडी दिए सो है ज़मीन।
तो आप और दूसरी जगह कहाँ पता है? सब टोटल मैलूर में 8 स्पॉट बताए। 8 स्पॉट में 2 सर्वे नंबर 2 सर्वे नंबर 91 ऑलरेडी मेमो इशू करें तहसीलदार साहब। यहाँ पे 10 गुंठे ज़मीन हम दे रहे हैं बोल के ऑलरेडी मेमो इशू करें। तो स्पॉट था मैलूर में? जी साहब, मैलूर में बहुत सारी गैरान ज़मीन है, तो हम 6 या 7 स्पॉट बताए तहसीलदार साहब को, तहसील साहब को, और गिरदावर हिरणा साहब बोल के है, उन्होंने भी आए थे स्पॉट पे। तो मंजूर है क्या नहीं स्पॉट सिलेक्शन हो गया सर ऑलरेडी। तहसीलदार साहब मेमो इशू करें, सेलेक्टेड तहसीलदार साहब स्पॉट विजिट करके 10 गुंठे ज़मीन है बोल के मेमो इशू करे। सो है उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद स्कूल बना रही बोल के हमको मालूम ही नहीं, अंदर इलीगली न्यू आदर्श कॉलोनी में काम चालू करें सो भी हमको मालूम ही नहीं। मैलूर में बनाने का आश्वासन दिए थे क्या? जी, मैलूर में बनाते 100% बना तो बोल के बोले सो है। और इससे पहले माइनॉरिटी के चेयरमैन बेंगलुरु से आए हुए थे, हफ्सी कोर्ट में मुलाकात भी हुई और आरआर मीडिया के माध्यम में भी वो स्टेटमेंट है। माइनॉरिटी की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिला। करते बोले सिर्फ आँख मुचौली खेला गया है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ। आने वाली एजुकेशन जो पीढ़ी है उनको दबा दिया जा रहा है। एक अगर गुरबा अगर अपने बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल में डालता है 50 से 60 हज़ार उसको सालाना फीस भरना पड़ता है। तो ऐसे हालात में गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़कर क्या करेंगे? होटलों में ये करने लगेगा। ये मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल ये ऐसा है, आने वाली नस्ल को एजुकेशन एक बड़ा पैमाने पे एजुकेशन दे सकते हैं। इसमें गोर गरीब एक ही सब में ठहरे हैं, महमूद और अयाज, ना बंदा ना कोई बंदा नवाज, सब अमीर गरीब। और एक बात, माइनॉरिटी कम्युनिटी में बहुत सारे कम्युनिटी आते हैं, उसमें माइनॉरिटी में मुस्लिम, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कई कम्युनिटी है। एक ही कम्युनिटी बोल के नक्को सोचो, कई कम्युनिटी है, ये इसमें कई कम्युनिटी का फ़ायदा होता है। आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे अगर नहीं बनेंगे? साहब हम आने वाले दिनों में बोले सो है 2 हफ्तों में अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे कंटप्पा गुम्मे साहब, अरुण पाटिल साहब सीनियर लीडर है, गौतम भोसले, उनकी सदारत में डीसी ऑफिस के सामने 2 हफ्तों में टेंट मारेंगे। टेंट मारने पर भी अगर हमारे को अगर कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो हम विधानसौधा के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसौधा जाके प्रोटेस्ट करेंगे, एमएलए का पुतला विधानसौधा के सामने। ये बोलो आप एमएलए का पुतला तो जलेंगे आप, मगर मैलूर से हटके वहाँ पे जो गया स्कूल, इसमें गरीबों का लॉस कैसा, थोड़ा समझाओ साहब। इसमें बहुत सारे गरीबों का लॉस है। देखिए अभी मैलूर में हाल ही में मैलूर गवर्नमेंट स्कूल के लिए 22 लाख रुपए फंड आया था। तो मैलूर में नालियों का पानी आके मैलूर के स्कूल में आता सब, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। हम कई दफ़ा माइनॉरिटी एमएलए रहीम खान जो है विधायक यहाँ के नॉर्थ के, उनके पास जाके बोले तो अभी तक हमारे को कुछ रिस्पांस नहीं दिया। करता हूँ बोले 22 लाख फंड आके फिर रिटर्न चले गया। तो साहब ये सरासर जुल्म है। वो नहीं है, मैलूर में अगर रहा तो फिर माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते क्या ऐसा? सब मैलूर से ये 4 किलोमीटर होता है। मैलूर के बच्चों को आना जाना दूर होता है। बच्चे क्या है, कोई माँ बाप गरीब माँ बाप ऑटो रखना बोले तो भी 500 रुपये 2-3 हज़ार रुपये महीने को रखना पड़ता है। गरीब आदमी महीने को कमाता कितना साहब? 7,000, 8,000, 9,000। बच्चों को क्या देंगे? बच्चों का शिक्षा कैसा करेंगे? ये मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक बच्चे को एजुकेशन होना। ये बच्चा ये मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल जब मैलूर में आएगा, कोई बच्चा साइंटिस्ट भी बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई एसपी बन सकता है, कौन सा बन सकता है अहदे पे। ये अवाम का ही काम करेंगे। एमएलए को पुतला जलेंगे बोल रहे हैं और नालायक एमएलए बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं सब? ये नालायक एमएलए कंटिन्यू 3 बार इलेक्शन जीते, हम एक अच्छा एमएलए है बोल के सोचे थे, लेकिन ये सिर्फ वोट मांगने के हद तक ही सब बेहतर है। उसके बाद इनका कुछ काम माइनॉरिटी के मुस्तकबिल डेवलपमेंट किसी भी हद तक नहीं करेंगे। सिर्फ अपना गुलगुले तलने का काम करेंगे। एमएलए साहब वहाँ से हटा गए साहब, हमारे को इसके बारे में कुछ रिस्पांस नहीं दिए। हम कई दफ़ा 2 से 3 बार लेटर दिए, लेकिन एमएलए साहब अभी तक हमारे को रिस्पांस नहीं दिए। तो क्या करते मैलूर, इससे पहले जाके हम एमएलए साहब दूर होता बच्चों को मैलूर में डालिए बोले तो बच्चों का लिए ऑटो रखेंगे, बसेस का इंतज़ाम करेंगे। वो नालायक एमएलए है, ऑटो बसेस ऐसे इस्तेमाल करेंगे बोलते हैं। एक एमएलए को पता होना चाहिए, गरीब बच्चा अगर 4 किलोमीटर पढ़ना जाना आना बोले तो बहुत मुश्किल होती है। ये समझना चाहिए वो लोगों को। आपका नाम बोलो। मेरा नाम MD अनवर शाह, कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना जिला अध्यक्ष बिदर। और यहाँ पर हमारे DMS के तमाम वर्कर जितने भी हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया मीडिया के